पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज के इस आराधना में प्यारे भाई और बहनों, आपको स्वागत है। प्रभु का वचन कहता है, सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 15 वचन संख्या 22। सामुएल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतना प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन? नहीं, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है। मेरे भाई और बहनों, यीशु जो क्रूस में मरा है वो पिता की इच्छा के अनुसार ही हुआ है। तो यीशु का बलि के पहले ईश्वर को, अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करने का कार्य यीशु ने किया, आज्ञा पालन। पुराने विधान में, नए विधान में ये वास्तविकता को हमको समझना चाहिए। आज्ञा पालन द्वारा हम महिमान्वित हो जाते हैं। यीशु का महिमा केवल क्रूस मरण में नहीं, क्रूस मरण के लिए ईश्वर की इच्छा पहचान कर यीशु तैयार हुए। आइए हम प्रार्थना करें कि यीशु का वो महिमा में प्रवेश करने के लिए हमको भी आज्ञाकारी व्यक्ति बनना चाहिए। क्रूस का रास्ता हमें महिमान्वित नहीं करेगा, बल्कि एक आज्ञाकारी बेटा, आज्ञाकारी बेटी हमें अनुग्रह की ओर, आशीर्वाद की ओर ले जाएंगे, जैसे यीशु ने ही किया है। आइए हम इस आराधना में यीशु की आराधना करते हुए, जिन्होंने मृत्यु तक आज्ञाकारी बनकर महिमामय जगत तो पहुंच गए, वो यीशु की आराधना हम करें, ताकि हमको भी एक दूसरे को आदर करने का, विशेषकर हमसे बड़े लोगों का इच्छा पहचान कर जीने का कृपा मिले, क्योंकि इसी में आशीष है। आइए प्यारे भाई बहनों, ये विशेष कृपा के लिए आज के आराधना में हम प्रार्थना करें। समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करे। परंतु आ समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करे। परंतु आ समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करे। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है, पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है, ईश्वर आत्मा है, उसकी आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। परंतु आ समय आ रहा है, आ ही गया है, जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करे। परंतु आ समय आ रहा है,
आ ही गया है जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करें। पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है, पिता ऐसे ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है, ईश्वर आत्मा है, उसकी आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। 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 हल्लेलुया हल्लेलुया हल्लेलु हल्लेलु हल्लेलुया 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 हल्लेलु हल्लेलु हल्लेलुया। आराधना 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 यीशु आराधना 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 यीशु आराधना। हल्लेलुया 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 यीशु हल्लेलुया 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 यीशु हल्लेलुया हल्लेलुया यीशु हल्लेलुया। समर्पण करते हुए हल्लेलुया यीशु हल्लेलुया, यीशु की स्तुति करते हुए हल्लेलुया यीशु हल्लेलुया, आराधना का पूरा समय हल्लेलुया यीशु हल्लेलुया, महिमा वचन के रूप में यीशु हल्लेलुया, हमारे जीवन में प्रकट होने दे। हल्लेलुया यीशु हल्लेलुया, हमारा आत्मा शरीर में हल्लेलुया यीशु हल्लेलुया, प्रभु का महिमा प्रकट हो जाए। हल्लेलुया यीशु हल्लेलुया, आज्ञाकारिता का भाव हमको मिले। हल्लेलुया यीशु हल्लेलुया, हल्लेलुया यीशु हल्लेलुया। स्तुति करेंगे हालेलुया हालेलुया यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, परम प्रसाद में उपस्थित यीशु तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, यीशुआ यीशुआ आराधना आराधना यीशु आराधना 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 यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना। प्रभु यीशु, आप इसलिए हमारे बीच में उपस्थित है कि आप मृत्यु तक
आज्ञाकारी बनकर जीवन बिताया। आप इसलिए ये परम प्रसाद में उपस्थित है, रोटी के रूप में इसलिए आप उपस्थित है कि आप ईश्वर होते हुए भी, शक्तिशाली होते हुए भी दास बनने के लिए तैयार हुए। यीशु, आज इस रोटी में उपस्थित आपको भी हम आराधना करते हैं, क्योंकि आप इस दुनिया में रहते समय स्वर्गीय पिता का आज्ञाकारी पुत्र बनकर जीवन बिताया। हाँ प्रभु, आप अपने आप को दीनहीन बनाया तो आप में कोई कमी नहीं हुई। दुनिया कमी को देखते हैं आप में, लेकिन आज देखो 2000 साल बाद भी ये रोटी में हम आपको देख रहे हैं। आप मेहमानित हुए हैं, आपको हम आदर करते हैं। हाँ यीशु, आज्ञाकारिता का फल यही है। दीनहीन बनते हैं, अपने आप को दीनहीन समझते हैं, थोड़ा दर्द तो लगेगा, लेकिन वचन कहता है अंत में तुमको महिमान्वित कराएगा प्रभु। हे यीशु, ये आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई बहन को भी आपके समान दीनहीन बनने का भी, आज्ञाकारी बेटा बेटे बनने का भी कृपा दे। यीशु आशीष दे, हमें कृपा भी दे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना के बीच में हम ये मनन करें, विशेषकर इस 40 में हम प्रभु के साथ मिलकर उपवास करते हुए, प्रार्थना करते हुए प्रभु का दुख भोग का स्मरण हम करते हैं। लेकिन यीशु का महिमामय होने का कई बातें हैं, वो हकीकत को भूलना नहीं। क्रूस मरण के पीछे, दुख भोग के पीछे आज्ञाकारिता जैसे एक पुण्य भी छुपा हुआ है। इसको हम हल्के में ना लें। यीशु क्रूस में मरने का कारण स्वर्गीय पिता का इच्छा पूरा करने का कारण है। उसके लिए यीशु अपने आप को दीनहीन बना लिया, आज्ञाकारी पुत्र बनकर जीवन बिताया। इसलिए संत पौलुस फिलिपियों को जो पत्र लिखा है, उसमें लिखा है अध्याय 2 वचन संख्या 7 और 8 में, उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। वचन और एक बार सुनेंगे। उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद, माने यीशु ने मनुष्य को रूप धारण करने के बाद, उसी समय से, जन्म के समय से लेकर, थोड़ा बड़ा हो गया, जवानी का समय आ गया, उसी समय से लेकर क्रूस मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। सबसे पहले हम देखते हैं यीशु अपने माता पिता का अधीन रहकर जीवन बिताया। लूकस का सुसमाचार में वहां पढ़ते हैं, लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 51 में हम पढ़ते हैं इस तरह, ईसा उनके साथ नासरत गए और उनके अधीन रहे। और संत पौलुस लिखा है, मृत्यु तक आज्ञाकारी बनकर यीशु जीवन बिताया। और मृत्यु भी आज्ञाकारिता का प्रकटीकरण है। मतलब ईश्वर ने जो चाहा यीशु वह पूरी की।
हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। यीशु की आराधना हो। हालेलुया। हालेलुया। तो लास्ट में एक वचन है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। हम क्यों आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार नहीं होते? क्योंकि हमारी इच्छा, हमारी खुशी पूरी नहीं होगी। माता पिता मना करते हैं जब हम कुछ काम करना चाहते हैं तो, क्योंकि हमारे लिए अच्छा नहीं है। माता पिता जानते हैं, बड़े लोग जानते हैं, अधिकारी लोग जानते हैं, तो ऐसा मत करो, इस प्रकार करो, ऐसा बोलते हैं। लेकिन अपना खुशी के कारण हम दूसरों का, अधिकारियों का, माता पिताओं का बात सुनना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम अपने मर्जी से कुछ करेंगे, उसी समय थोड़ा खुशी हमको मिलती है, लेकिन आशीष जो महिमा के रूप में मिल जाते हैं वो बंद हो जाता है, रुक जाते हैं। यीशु अपने मर्जी से जी सकता था अपने घर में, बाद में, लेकिन शुरू में माता पिता के आज्ञाकारी बेटा बनकर जीवन बताया, और बचा हुआ समय मृत्यु तक, विशेषकर 3 साल का यीशु का पब्लिक लाइफ, मुक्तिदायी कार्य का समय में पूर्ण रूप से अपने स्वर्गीय पिता को समर्पित करते हुए जीवन बताया। इसलिए स्वर्ग से आया हुआ यीशु, मैं ईश्वर हूं, ईश्वर का पुत्र हूं, ये नहीं सोचा। ये दुनिया में मनुष्य कैसे जीना है, ये यीशु करते, जीते हुए दिखाया, आज्ञाकारी बनते हुए। राजा लोग भी थे, उनके ही बातों को यीशु मानते थे। यीशु नेता भी था, लेकिन शिष्यों का भी पैर धोते हुए सेवक का भी मन अपनाया, दीनहीन बनाया अपने आप को। तो क्या हुआ? दीनहीन होने के कारण यीशु को दुख सहना पड़ा, अपमानित होना पड़ा, अपना खुशियों को अनुभव नहीं करना पड़ा, लेकिन बाद में यीशु महिमान्वित हुए। वही तो संत पौलुस अच्छा से लिखा है, ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। 2000 साल पार हो गया, अभी भी यीशु को हम महिमान्वित करते हैं, आराधना करते हैं। वही अभी इस वक्त इस रोटी में उपस्थित यीशु की हम करते हैं, क्योंकि यीशु आज्ञाकारी पुत्र बनकर इस दुनिया में जीवन बिताया। इसलिए पुराना ग्रंथ में लिखा है, सामुएल नबी इस तरह लिखा है, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर यीशु ईश्वर के सारे इच्छाओं को छोड़कर अपने मर्जी के अनुसार जीते हुए, अपनी इच्छा के अनुसार अपने समय पर अपने तरीके से मरने के लिए तैयार होते, यीशु आज इस रोटी में उपस्थित होकर महिमान्वित किया जाने वाला ये परिस्थिति तक नहीं पहुंचते। आज्ञाकारिता में आशीष है, ओबीडियंस में ब्लेसिंग है। ये हकीकत को हम नहीं जानते हैं। माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र बनकर जीने से हमको आशीष है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 पूरा इसी विषय में लिखा है। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 4, 5 और 6 इसी विषय में लिखा है। जब तक हम दुनिया में जीवित है, माता पिता और ईश्वर और गुरुजनों का बात मानते हुए जीवन बिताएंगे, हमको बहुत आशीष है। प्यारे भाई और बहन, दूसरे की हकीकत को हम देखेंगे। यीशु एक शब्द से ही शैतान को भगाता था। यीशु ज्यादा नहीं बोलते थे, नहीं चिल्लाते थे। यीशु एक ही शब्द से बोला, हट जाओ शैतान। शैतान जाते थे, भाग जाते थे। इस शक्ति, ये प्रभाव कहां से होगा? मैं विश्वास करता हूं, जब यीशु इस दुनिया में मनुष्य बनकर जीवन बताया, अपने माता पिता का और ईश्वर का इच्छा पूरा करते हुए जीवन बताया, आज्ञाकारी पुत्र बनकर जीवन बताया। इसलिए
समय के हिसाब से यीशु प्रेरदायी कार्य, मुक्तिदायी कार्य शुरू किया, वहां यीशु शैतान को एक ही शब्द से भगाते हैं और शैतान मानता था और भाग जाता था, लिखा हुआ है। आज्ञाकारिता में यही कृपा है। लेकिन स्वार्थी, लोभी, इस तरह के लोग आज्ञाकारी और घमंडी भी आज्ञाकारी बनना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो जानता है मेरी मर्जी पूरी नहीं होगी तो मुझे खुशी नहीं मिलेगा। लेकिन यीशु वो करके दिखाया। यीशु को देखो, इसलिए पूरी दुनिया आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। यीशु महिमान्वित हुए, इसलिए यीशु को क्रूस मरण के पीछे, दुख भोग के पीछे महिमान्वित होने के कारण यही है आज्ञाकारिता। ये दुनिया आज्ञाकारी बनने के लिए नहीं सिखाते हैं। स्वर्ग से आया हुआ ईश्वर के पुत्र यीशु हमें सिखाते हैं आज्ञाकारी बनकर जीवन बिताने से अपने नहीं, लेकिन आशीष है, उद्धार है, कृपा है, संपत्ति है, अनेक प्रकार का और आशीष है। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। इसलिए यीशु कहता है, मैंने कहा ईश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूं। यीशु ये कहता है क्रूस मरण के पहले गत्सेमनी वाटिका में लहू बहाते हुए यीशु इस तरह प्रार्थना किया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 वचन संख्या 42 में हम इस तरह पढ़ते हैं, पिता मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा मुझ में पूरा हो जाए। 22 का 42 में इस तरह पढ़ते हैं, पिता यदि तू ऐसा चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो, तेरी ही इच्छा पूरी हो। हाँ प्यारे भाई और बहनों, यीशु उसी समय स्वर्गीय पिता की इच्छा अगर पहचानने के लिए कोशिश नहीं किया होता, अपना लाभ के लिए, अपने सुरक्षा के लिए, अपने खुशी के लिए प्रभु का इच्छा छोड़कर अपने खुशी को प्राथमिकता देते हुए वो दुख सहन से, क्रूस मरण से अपने आप बचाते हुए भाग लिया होता, यीशु आज किस तरह महिमान्वित नहीं होते। इसी से हमको सीखना है। जल्दी में हमको कुछ आशीष चाहिए, मांगे तो शायद नहीं मिलेगा। आशीष और कृपा, महिमा आज्ञाकारिता का जीवन द्वारा ही प्राप्त होगी, ये यीशु हमको सिखाया। यीशु सिखा रहे तो हम मनुष्य कितने आज्ञाकारी बनकर जीवन जीना चाहिए। आज्ञाकारिता का महिमा, आज्ञाकारिता का इंपॉर्टेंस, गंभीरता यीशु हमको सिखाता है। आइए प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में कुछ हम चमत्कार देखना चाहते हैं, आशीष हम पाना चाहते हैं, कुछ गरिमा हमारे जीवन में दिखना चाहते हैं। जरूरी है, अति जरूरी है आज्ञाकारिता, ईश्वर का इच्छा पूरा करने का और ईश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने का। इस बातों में हमको ध्यान देना। इस्राएली जनता जब जब ईश्वर की इच्छा पूरी नहीं किया तो उन लोग विपत्तियों का सामना किया और उनका आशीष बंद हो गया। इसलिए यशायाह ने भी इस तरह कहा है, अध्याय 1 वचन संख्या 19 में, यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे। यदि तुम आज्ञा पालन स्वीकार करोगे तो भूमि की उपज खाकर तृप्त हो जाओगे। आइए हम इस वक्त इस आराधना में एक कृपा मांगेंगे, प्रभु का आज्ञाकारी बेटा बेटे बनकर जीवन बताए, ताकि इस दुनिया में रहते समय ये वचन हमारे जीवन में पूरा हो जाए। भूमि की उपज खाकर तृप्त होने का, इस दुनिया में जीने के लिए जो कृपा हमको चाहिए, आशीष चाहिए, वो आशीष प्राप्त हम करें, ताकि तृप्त होकर खुशी के साथ, आनंद के साथ जीवन बिता सके। आइए हम यीशु की आराधना करें ताकि हमको आज्ञाकारिता का भाव मिले, ओबीडियंस का, माता पिता को आदर करने का, ईश्वर को आदर करने का, आज्ञा का पालन करने का कृपा हमको मिले।
आराधना 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 यीशु आराधना 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 परंतु वह समय आ रहा है आ ही गया है जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करें। परंतु वह समय आ रहा है आ ही गया है जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई से पिता की आराधना करें। पिता से ही आराधकों को चाहता है, पिता से ही आराधकों को चाहता है। ईश्वर आत्मा है, ईश्वर आत्मा है, उसकी आराधकों को चाहिए कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। हल्लेलुया 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 यीशु हल्लेलुया 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 यीशु हल्लेलुया 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 यीशु हल्लेलुया 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 यीशु हल्लेलुया। आराधना 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 यीशु आराधना 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 यीशु आराधना 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 यीशु आराधना 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 यीशु आराधना। हल्लेलुया 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 यीशु हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। चंगाई दादा यीशु हल्लेलुया शांति दादा यीशु हल्लेलुया आनंद दादा यीशु हल्लेलुया आशीष दादा यीशु हल्लेलुया क्षमा दादा यीशु हल्लेलुया जीवन दादा यीशु हल्लेलुया हल्लेलुया 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 यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी आराधना यीशु तेरी महिमा यीशु मन में आ दुखों में आ मेरे रोगों में आ यीशुआ 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 यीशुआ। सभी बच्चों में यीशुआ का आत्मा भेजिए विशेषकर ऐसे
युवक युवतियों में, बच्चों में जो आज्ञाकारिता का आत्मा नहीं है, अपनी मर्जी पर चलने वाले युवक युवतियों पर पवित्र आत्मा उधारिए प्रभु, ताकि वे अपने माता पिता, ईश्वर, गुरुजनों, बड़ों का इच्छा पहचान कर, भलाई पहचान कर उनके बातों पर चलने की कृपा मिले। आप वे आज्ञाकारी पुत्र और पुत्री बनकर जीवन बिताने की कृपा मिले, क्योंकि इसी में आशीष है प्रभु यीशु। यीशु, कई परिवार के बंधन आशीष जो रुका हुआ है सब खुल जाए प्रभु। हम आपका आज्ञाकारी पुत्र पुत्री बनकर जीवन बिताएंगे तो हमारा बंद हुआ सारे आशीष खुल जाए प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु, आपके पास आपके परिवार के लोग आए थे प्रभु यीशु। लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 14, वहां हम इस तरह पढ़ते हैं, मेरा इच्छा जो वचन सुनकर उसको पूरा करता है वही है मेरी माँ और मेरा भाई और बहन। हाँ प्यारे यीशु, आपसे एक रिश्ता होना है और आपका आशीष पाना है। हम आज्ञा का पालन करने वाला बनना चाहिए, आपको वचनों का पालन करने वाला बनना चाहिए। यीशु, इस वक्त हम इस आराधना में याद करते हैं हमारे परिवार के बेटा बेटी को और बहुत सारे युवक युवतियों को जो अपनी मर्जी पर चलना चाहते हैं, अपना भोग विलास के इच्छा से प्रेरित होकर जीवन जीना चाहते हैं, बल्कि अनुग्रह का आशीष का वचन सुनना नहीं चाहते हैं, माता पिता का बात सुनना नहीं चाहते हैं। यीशु, इस वक्त आपके सामने हम समर्पित करते हुए उन बच्चों को, उन युवक युवतियों को आपके उठाते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें आपका आत्मा भर दे, आप उनका दिल दिमाग को प्रभु जो मर्जी के अनुसार चलने का इच्छा उनमें भरा हुआ है प्रभु, वो सब मिठाकर आज्ञाकारिता का वो आत्मा भर दे प्रभु। हमारी प्रार्थना सुनिए पिता बिना हमारे, सुनिए पिता। प्रभु यीशु, हम ये प्रार्थना करते हैं आज विशेषकर बहुत सारे पुरोहितों को समर्पित करते हुए, वो सारे सन्यासी सन्यासी गणों को समर्पित करते हुए, क्योंकि वे अपने बुलाहट में अधिकारियों के प्रति, वचन के प्रति, कलीसिया के प्रति, अपने समाज के प्रति जीवन भर मृत्यु के समय तक आज्ञाकारी बनकर जीने के लिए बुलाए गए लोग हैं हम। इसलिए प्रभु, अगर उन लोग अपना मन्नत लिए हैं ईमानदारी के साथ आज्ञाकारिता जीवन भर पालन करते हुए जीने की कृपा मांगते हैं। ये पिता हमारी प्रार्थना सुनिए पिता बिना हमारे, सुनिए पिता। प्रभु यीशु, इस आराधना में हम निवेदन चढ़ाते हैं थॉमस लोवांग के लिए। वो बेटा अपने माता पिता का बात नहीं मानते हैं, डिसोबीडियंट है प्रभु, अच्छा से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे, घर में नहीं रहते हैं, अपने मर्जी के अनुसार दोस्तों के साथ घूम रहे हैं और गलत संगीत में पड़ गया है। पहले जो प्रार्थना करता था, बड़ा होने के बाद जवानी के दिन में पहुंच गए तो प्रभु प्रार्थना भक्ति छोड़ दिए है। यीशु, ये थॉमस लोवांग के साथ साथ अनेक बच्चों को भी हम समर्पित करते हैं। अनेक माता पिता इस वक्त दूर रहते हुए भी आराधना में भाग लेते हुए अपने बच्चों को समर्पित करते हैं। यीशु, आपका पावन लहू से उन्हें धो दे प्रभु, और पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु, ताकि वे अपना जीवन भर मृत्यु के समय तक आज्ञाकारी बेटा बेटी बनकर जिन्हें कृपा मिले। पिता, हमारी प्रार्थना सुनिए पिता बिना हमारे, सुनिए पिता।
मरियम तिग्गा के लिए प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु काफी साल से वो निसंतान है। प्रभु यीशु वो बेटी के लिए, पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ और अन्य लोग भी इधर आकर निवेदन चढ़ाए हैं। और हमारे जानकारी में अन्य भाई बहन लोग हैं, हमारे परिवार में, रिश्तेदार में, प्रभु हमारे दोस्ती में, हमारे जानकारी में, पड़ोस में कई लोग हैं प्रभु यीशु जो निसंतान है। यीशु हे अब्बा पिता, आप उत्पत्ति के समय से लेकर मनुष्य को यह कृपा दिया है और आपका पहला आशीर्वाद ये भी है कि प्रभु भलो बोलो धरती में फैल जाओ। प्रभु यीशु आपका ये पहला आज्ञा, पहला ये प्रोमिस, ये प्रतीक्षा प्रभु आशीष प्रभु पूरा कीजिए मरियम के जीवन में और अनेक निसंतान दंपतियों के जीवन में। सुनिए पिता बिना हमारे, सुनिए पिता। वत्सन शिक्षा चंगाई पाना चाहते हुए निवेदन चढ़ाए है प्रभु यीशु। और एलिसा तिरके जो अच्छा से पढ़ना चाहते हैं, परिवार का अन्य समस्याओं के कारण, आर्थिक समस्याओं के कारण वो नहीं कर पा रहे हैं, वो बेटे के लिए हम प्रार्थना करते हैं। मार्क्स मिलियन बेटा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु उनका मानसिक स्थिति प्रभु अच्छे हो जाए और पढ़ने की कृपा वो बेटा चाहते, उनका माता पिता वो बच्चे को चढ़ाते हैं आपके हाथों में प्रभु यीशु। और बेटी अनीशा के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वो बेटी अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटी बनकर जीवन बिताए और अच्छे से पढ़ाई भी कर सके प्रभु यीशु। हे पिता, हमारे सारे निवेदन स्वीकार कीजिए, प्रार्थना करते हैं। सुनिए पिता बिना हमारे, सुनिए पिता। प्रभु यीशु अब एक बार हम इस आराधना में भाग लेने वाले प्रत्येक भाई को बहन को समर्पित करते हैं, चाहे वो दूर में हो, निकट भी हो, जिस जगह में बैठे हुए भी हो, कमरे में भी हो। प्रभु कोई बस्ती के लोग मिलकर इस आराधना में भाग लेते हो, कोई परिवार के लोग मिलकर इस आराधना में भाग लेते हो। वो परिवार में, वो बस्ती में और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु आपका आशीर्वाद का कृपा दे। हाँ प्रभु, आपके समान, पुत्र यीशु के समान मृत्यु तक आज्ञाकारी बेटा बेटी बनकर जीवन बिताने की विशेष कृपा हमको प्राप्त हो, क्योंकि उसी में हमारा महिमा है। और मृत्यु तक ये पृथ्वी को उपज का तृप्त होकर जीवन जीना है। प्रभु का वचन कहता है, मेरे आज्ञाओं का, प्रभु का आज्ञाओं का पालन करो। हाँ प्रभु, आपको वचनों का पालन करके जीने की कृपा हमको मिले। बच्चे माता पिता का आज्ञा करे, बेटा बेटी बनकर जीने की कृपा मिले। जीवन साथी, अपने जीवन साथी को आदर सम्मान करते जीने की कृपा मिले। विश्वासी लोग अपने पुरोहितों का बात पर ध्यान देते हुए जीने की कृपा मिले। कलीसिया के अधिकारियों का आदर सम्मान करते हुए जीने की कृपा मिले। हमारा सरकार के अधिकारियों का आदर सम्मान करते हुए हम जीवन बिताए, यह कृपा हम मांगेंगे, क्योंकि उसी में ही हमको आशीष है। आइए और एक बार हम विशेष आशीष कृपा मांगते हुए, यीशु की हाथ बढ़ाते हुए हम स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे। हालेलुया, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। हठ धार्मिकता का मनोभाव हमसे दूर कीजिए, कठोर मन को पिघलाइए प्रभु, घमंड का भाव हमसे दूर किए प्रभु, आज्ञाकारिता का भाव मुझ में भर दीजिए, ताकि अनुग्रह की ओर, महिमानित जगह की ओर हम पहुंच सके यीशु के समान। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए यीशु का आशीर्वाद हम प्राप्त करें। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति महिमा हो, सदा सर्वदा प्रशंसा हो। पवित्र परम प्रसाद
सदा